हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपके प्यारे चैनल जीनियस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच क्लास 9th के विज्ञान चैप्टर 4 भारतीय भवन के इसमें चैप्टर 4 स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। और यह रोग चैप्टर में पार्ट 5 तक के 5 तक में पार्ट 5 तक में हमने वीडियो पार्ट 5 तक में जो भी रोग था वो बता चुके हैं। और आज मेरा ये पार्ट 6 होगा और ये अंतिम पार्ट होगा। और प्रत्येक रोग के कारण, लक्षण, नियंत्रण सब चीज बड़ी डीपली से बताए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और आज आप लोगों के बीच में पोलियो रोग से बताने जा रहे हैं। तो पोलियो एक प्रकार की विषाणु जनित रोग है। कौन सी रोग है? विषाणु या वायरस जनित रोग है। यह रोग जो होती है पोलियो नामक वायरस से होती है। किनके कारण से होती है? पोलियो। इनका नामांकन जो कर दिया गया था, समझिए ना, वायरस के नाम पर इस रोग का नाम रख दिया पोलियो रोग। समझा? उनके बाद इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होती थी? इस रोग में समझिए आहार नाल के अंतर्गत छोटी आंत और बड़ी आंत प्रभावित होती है। कौन सा अंग प्रभावित होती है? आहार नाल के छोटी आंत और बड़ी आंत प्रभावित होती है। इनका फैलने के कारण क्या होती है? तो फैलने के कारण समझिए ना, संक्रमित समझिए ना पेयजल, संक्रमित दूध, संक्रमित भोजन के माध्यम से यह फैलता है। समझा? यानी संक्रमित भोज्य पदार्थ से यह रोग का प्रसारण होता है। किससे होता है? संक्रमित भोज्य पदार्थ से इस रोग का प्रसारण होता है। समझिए ना। अगर उनके बाद जानते हैं इनका लक्षण क्या? जानते हैं लक्षण? लक्षण में रोगी को समझिए ना सिर दर्द और बुखार देखी जाती है। क्या देखी जाती है? सिर दर्द, बुखार। उनके बाद रोगी को समझिए ना उल्टी होती है। क्या होती है? यानी वोमिटिंग होती है। और साथ साथ में समझिए उनको दस्त भी होती है। समझा? उनके बाद गले के पेशियों का सख्त हो जाना। उनका गला की पेशी जो होती है क्या होती है? सख्त यानी कठोर हो जाती है। उनके बाद क्या है? रोगी को सुस्ती, रोगी सुस्त रहती, यानी रोगी जो होती है वह सुस्त रहती है। उनके शरीर क्या होती है? कमजोर हो जाती है। और वह उनका शरीर हरदम सुस्त टाइप का देखी जाती है। समझा? सुस्त मतलब जानता है तुम लोग? जैसे बीपी लो हो जाता है तो कहीं समझिए ज्यादा बात विचार लोग उसने करता है। समझिए ना, अकेले इसमें बैठा रहता है, कोई सुस्त रहता है। समझा? ऐसे ही समझिए ना ये लक्षण देखे जाते किसमें? रोगी में, पोलियो रोगी में। उनके बाद है शरीर की पेशियां धीरे धीरे सख्त हो जाती है। शरीर की पेशियां धीरे धीरे क्या होने लगती है? सख्त होने लगती है पोलियो रोग की। उनके बाद रोगी चलने में असमर्थ हो जाता है। रोगी जो होती है इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में क्या हो जाती है? असमर्थ हो जाती है। वह जितना समझिए ना आम आदमी है, जितना सामान्य व्यक्ति जो होती है पैदल समझ चलती है, समझिए ना कहीं जा सकते हैं, वह नहीं जा सकते हैं। किसी सहारे या समझिए के बदौलत समझिए ना वह क्या करती है? पैदल चलते हैं। समझा? तो रोगी चलने फिरने में क्या हो जाती है? असमर्थ हो जाती है। समझा? उनके बाद जानते हैं इनका क्या है? रोकथाम। क्या है? रोकथाम। इस रोग को समझिए ना कैसे रोका जा सकता है? समझिए ना, तो रोकथाम में इस रोगी को समझिए ना, इस रोग से बचने के लिए, रोगी को नहीं, इस रोग से बचने के लिए हमें OVP, ओरल पोलियो वैक्सीन के टीके लेनी चाहिए। क्या लेना चाहिए? ओरल पोलियो वैक्सीन के टीके लेनी चाहिए। जो कि समझिए ना यह टीके जो होती है शिशु यानी बच्चे को समझिए ना जन्म से लेकर 5 वर्ष के अंदर समझिए उनको दी जाती है। देखा होगा तुम लोग लगाने के लिए आते हैं, या समझिए ना पोलियो का समझिए ना ड्रॉप पिलाते हैं, उसी को है तो ओरल। समझा ना? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब बच्चा को बताओ वैक्सीन लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो आता है 2 बूंद, क्या बूंद देता है? 2 ही बूंद देता है शायद। और पूरा कैसे लगता है? खट्टा खट्टा लगता है। कैसे लगता है? अजीब टाइप का लगता है। समझ लो, उनका स्वाद हमको याद नहीं है, लेकिन बचपन में हम लोग भी पिए थे। समझो तो? तुम लोग पिया है कि नहीं पिया है? समझिए ना। सुनो आगे। फिजियोथेरेपी द्वारा इस रोग का, सुनो तो, फिजियोथेरेपी किसे कहते हैं? देखो, एक मेडिकल ही सेक्टर में समझिए ना होती है एक फिजियोथेरेपी। क्या होती है? समझो तो, जो मांसपेशियों को एक्सरसाइज करके समझ एक्सरसाइज करती है। अगर किसी को समझ देह में बदन में दर्द या कुछ चीज होती है समझिए, तो एक्सरसाइज के माध्यम से उसको ठीक करती है। एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक करती है। तो वहीं आप फिजियोथेरेपी द्वारा इस रोग को नियंत्रित नियंत्रित कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी द्वारा इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। समझा? फिजियोथेरेपी में कोई मेडिसिन नहीं लेती है, मतलब थेरेपी के माध्यम से इसमें कोई बीमारी को ठीक करती है।
समझा। तो फिजियोथेरेपी द्वारा पोलियो रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। उनके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता समझिए ना, व्यक्ति को अपनी स्वच्छता समझिए का ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? अपने समझिए खान पान समझिए ना, रहन सहन में सब चीज में स्वच्छता रखनी चाहिए, इसमें साफ सुथरा रहना चाहिए। साथ साथ में अपने आसपास के क्षेत्र वातावरण को साफ सुथरा रखनी चाहिए। समझा। देखा, अधिकतर रोग में समझिए ना व्यक्तिगत सफाई और वातावरण समझिए ना स्वच्छता की बात की गई थी। समझा। तुम लोग इस पे ध्यान देना, समझा ना। ऐसा नहीं एक दिन नहाए तो 4 दिन तक नहीं नहाए, 5 दिन, हम तो 7 दिन पर नहाते हैं। एक ही बार समझिए ना डूबे रहते हैं समझिए 1 दिन तक पानी में। बरस कितना दिन पे करता है तुम लोग? हम करते हैं 6 महीना पे। कितना पे? एक ही बार जाते हैं डॉक्टर के पास। अमेरिका आरू में ऐसे ही करता है। हाँ, समझे तो। पल्स पोलियो अभियान, समझो। पल्स पोलियो अभियान में समझिए ना हमको सहयोग देना चाहिए। पल्स पोलियो अभियान, इससे पीछे जब शुरुआत किए थे पल्स पोलियो अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाए थे, उनके बारे में बता दिए थे। उसमें हमको सहयोग देना चाहिए, उसमें हम लोग को जुटना चाहिए, समझ गया ना। अब पल्स पोलियो अभियान कब चलाई जाती है? नहीं पता है? दिखाए हैं सब चीज। समझा। टीके को पूरी खुराक लेने चाहिए, मतलब चिकित्सक की सलाह से समझिए ना पोलियो की टीके की जितनी खुराक होती है वह लेनी चाहिए। समझा। ये इनके क्या है? रोकथाम। क्या है? रोकथाम। तो पोलियो रोग का समझिए हम क्या बता दिए, पोलियो रोग क्या है, पोलियो रोग के समझिए फैलने के कारण, लक्षण, नियंत्रण या रोकथाम बता दिए हैं। उनके बाद जानते समझिए ना, कुछ नोट करके लिखाए हैं। पोलियो रोग से संबंधित है। शिशु को एक बार पोलियो रोग हो जाने पर उससे प्रभावित अंग का इलाज संभव नहीं। अगर शिशु को एक बार अगर पोलियो रोग हो गया, जन्म से समझिए ना, जन्म लेती है, जन्म के दौरान ही उनको पोलियो टीका लगा दिए जाते हैं। समझा। अगर शिशु में पोलियो रोग एक बार हो गया तो जो अंग प्रभावित होती है वह ठीक होना संभव नहीं है, अधिकतर चांस में ठीक होना संभव नहीं है। समझा। ये पॉइंट समझ गया कि नहीं? आगे है पोलियो वायरस रक्त के माध्यम से। देखो यहाँ पे पोलियो वायरस जो होती है रक्त के माध्यम से यह मस्तिष्क में पहुंच जाती है। कहाँ चली जाती है? मस्तिष्क में। पोलियो वायरस जो होती है समझिए रक्त के माध्यम से, वायरस जो होती है समझिए ना रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंच जाती है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर समय पेशियों को नियंत्रित करने वाली कोशिका को समझिए वहां पे पहुंचकर पेशीय क्रिया को नियंत्रित कर लेती है। यानी जो भी पेशीय कोशिका होती है समझिए ना, वो कोशिका को वह नियंत्रित कर लेती है। क्या कर लेती है? नियंत्रित। यानी पेशीय क्रिया को नियंत्रित कर लेती है और उसे नष्ट कर देती है। उसे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। इसका मतलब समझिए ना, जो भी समझिए ना पेशीय तंत्र, यानी पेशीय मतलब जानता है, पेशीय ऊतक पढ़ाया है ना, शरीर में ऊतक पढ़ाया है तो पेशीय ऊतक जानता है ना, मांसपेशी उनको कहते हैं। उनको नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क करता है। अब मस्तिष्क में पहुंचकर समझिए उनको क्या कर देता है? नियंत्रित कर लेता है, उनको नष्ट कर देता है। इसी कारण से इस रोग में के रोगी में क्या आ जाता है? शरीर का समझिए ना अंग धीरे धीरे सख्त हो जाती है। गले की बता दिए थे, सख्त हो जाता है, बताए थे। अभी बताए थे तुरंत। समझाइए। उनके बाद है यहाँ पे कुछ दवाई का नाम है, कुछ दवाई का नाम है। समझा। जो तुम लोग समझिए में दैनिक कार्य दैनिक जीवन में अपना क्या चीज लाता होगा, यूज में लाता होगा। समझा। तो यहाँ पे समझो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। ये अपना मन से हम लिखा दिए, कुछ तुम लोग को समझिए ना एक्स्ट्रा कुछ जानकारी हो पाए। उनके बाद है ये 8 क्लास में समझ एंटी प्रतिजैविक और सब चीज हम बताए हैं। उनके बाद एंटीबायोटिक क्या होती है, तो एंटीबायोटिक इससे पहले भी बता दिया थी, यह सूक्ष्म जीव से तैयार की जाती है। इससे यह यह जो होती है वह लाभदायक सूक्ष्म जीव से तैयार की जाती है और हानिकारक सूक्ष्म जीव को मारने का कार्य किया जाता है। यानी शरीर में सब समझिए हानिकारक सूक्ष्म जीव या रोगाणु प्रवेश हो जाता है, उनको मारने का कार्य कौन करती है? एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैवी। कौन सा? प्रतिजैवी। इसके डीप से बताएंगे कि छोड़ दे? बता देते समझो। प्रतिजैवी की खोज किसने किया था? बता दिए थे किसने होगा? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ना। अब पहला प्रतिजैवी कौन सा था बताओ तो? पेंसिलिन था। कौन सा था? पेंसिलिन। जैसे मैं समझो तो पहला पेंसिलिन था, उनके बाद क्लोरोमाइसेटिन, स्ट्रेटेमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। समझो इधर क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक है?
निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? यहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिलता है। समझा ये? इंटर आर में समझ गए ना, इंटर में पूछ देता है, जो साइंस रखेंगे समझ गए उसको पूछ देगा 2 प्रतिजैविक का नाम लिखिए। समझा रहा है? उनके बाद यहाँ पे जानते हैं एंटीसेप्टिक। एंटी एंटीसेप्टिक क्या होती है समझो, वह घाव को ठीक करती है। एंटीसेप्टिक क्या करती है बताओ तो? यह घाव को ठीक या घाव भरने का कार्य करती है। समझा ना? अब एंटीसेप्टिक में बताओ तुम लोग समझिए, घाव हो जाती है तो क्या क्या चीज यूज में लाते हैं, देखो इधर बेरिक अम्ल, डिटॉल, फिनॉल। समझा रहा है? फिनॉल डिटॉल और आ जाएगा, बेरिक अम्ल। उनके बाद है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ज्वारनाशी, ज्वर, जो ज्वर को कम करते हैं उसे क्या कहते हैं? ज्वारनाशी। जो बुखार को ठीक करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वारनाशी। क्या कहा जाता है? समझा? जैसे में एस्प्रिन, पैरासीटामोल, क्लोरो ऑक्सीनाल, ये सब क्या है? समझो इधर, ये सब क्या है? ज्वारनाशी है। क्या है? या एंटीपायरेटिक है। आगे है एनाल्जेसिक। क्या होती है? एनाल्जेसिक यानी पीड़ाहारी या दर्द निवारक बोल सकते हैं उनको। जो समझ गए, दर्द को कम करती है उसे क्या कहते हैं? पीड़ाहारी। उसे क्या कहते हैं? पीड़ा या दर्द निवारक। दर्द निवारक समझ के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा बताओ तो? उससे भी समझिए ना, वो हो जाएगा समझिए ना, मार्फिन, हेरोइन। मार्फिन और हेरोइन, इनके सेवन से समझ गए ना शरीर में नींद आती है। शरीर में क्या आती है? यानी शरीर सॉरी, इसके सेवन से नींद आती है, इनके शरीर से नींद आती है। उनके बाद है सलाइन, पानी बोतल। समझा? पानी बोतल, सलाइन किसे कहते हैं? पानी बोतल। पानी मरीज को चढ़ाया है तो देखा, ये देखो सो रही है, देखो